इंडियन पार्लियामेंट अटैक में है बीजेपी नेता का हाथ, क्या खतरे में है असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान। आनन फानन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सीनियर पुलिस वालों के साथ की बड़ी बैठक और की इस हमले की निंदा। साथ ही जानिए कि आखिर कौन है गुरपरवंत सिंह पन्नू, जिसने पहले से ही की थी संसद में हमले को लेकर चेतावनी, और 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु को जिसको दोषी माना गया था, क्या है इसका मोदी से कनेक्शन। पूरी वीडियो को विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 13 दिसंबर 2023 को कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और स्मोक ग्रेनेड का यूज करने लगे, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर ही करने लगे। जिन 5 लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम को सुनकर आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि इन 5 लोगों का ताल्लुक इस्लाम और मुसलमानों से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पांचों के पांचों हिंदू समुदाय से आते हैं। इनका नाम हिंदू समुदाय मैंने क्यों कहा, ये इसको समझिए। पहला व्यक्ति जिसको पकड़ा गया वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, सागर शर्मा, 26 साल का। दूसरा व्यक्ति जो कि कर्नाटका का रहने वाला है, मनोरंजन। तीसरा महिला जो पकड़ी गई है वो हरियाणा से रहने वाली है, नीलम सिंह। चौथा व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है, अमूल धनराज शिंदे, जो कि 25 साल का उम्र है। और पांचवा व्यक्ति बिहार का है जिसका नाम ललित झा है। इनमें से एक का भी नाता इस्लाम और मुसलमानों से नहीं है, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति सागर शर्मा, जिसका नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस सागर शर्मा को पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए जो पब्लिक गैलरी पास इशू किया गया था वो खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सिंह ने इशू किया था। यानी एक उज्जात जो पार्लियामेंट के अंदर घुसकर उत्पाद मचा रहा था, उस व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सिंह ने मदद की थी। तो फिर पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला भी भड़क गए और उन्होंने जो एक्शन लिया है वो सुनकर आप भी परेशान हो जाओगे। पार्लियामेंट के यानी संसद के जो स्पीकर हैं जिनका नाम ओम बिरला है, उन्होंने धड़ल्ले से 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है, जिनका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बेनी बेनहन, वीके श्रीकानंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनीज मोही करुणंदिही, के सुब्रमण्यम, एस वनकटेशन और मानिकम टैगोर जैसे 15 कांग्रेस के सांसदों को ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ओम बिरला ने ऐसे बीजेपी नेता को सस्पेंड नहीं किया जिन्होंने सच में एक व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए पास इशू किया और जिसने पूरे पार्लियामेंट के सिस्टम को हिला कर रख दिया। और ओम बिरला ने एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड किया है जो उस दिन 13 दिसंबर को वहां पर मौजूद ही नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओम बिरला पार्लियामेंट के स्पीकर जरूर हैं, लेकिन इनका नाता चड्डी बनियान से है। यानी वो ग्रुप, वो संगठन जो देश के लिए एक दीमक है, आरएसएस से भी इनका नाता है। तो इनसे इंसाफ की उम्मीद तो आप भूल ही जाओ। उस दिन पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ, अफरा तफरी का माहौल मचा। अब मोर्चा संभालने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने क्या ऐतिहासिक बयान दिया है आप सुनिए। राजनाथ सिंह ने कहा, जो कि देश के पहले रक्षा मंत्री भी थे, इन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन हो, दोनों के ही बहुत हिसाब से, बहुत ही सोच समझकर किसी को पास देने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। अरे भैया, कोई इनको समझाओ कि जो पास इशू हुआ था सागर शर्मा के नाम पर, जिसने पार्लियामेंट में उत्पात मचाया, उस पास को इशू करने वाला कोई कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी का आदमी नहीं था, बल्कि उस पास को इशू करने वाला बीजेपी का सांसद था। तो इनको बीजेपी के सांसद को सस्पेंड करवाने की जगह ये लोग अपोजिशन को ही सिखा रहे हैं कि किसको पास देना चाहिए और किसको पास नहीं देना चाहिए। इन तमाम गतिविधियों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान खतरे में है, क्या महुआ मोइत्रा की जान खतरे में है, क्या खुद राहुल गांधी की जान खतरे में है। क्योंकि आज बीजेपी नेता की मदद से कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए स्मोक ग्रेनेड को लेकर। कल को क्या भरोसा कि ये लोग स्मोक ग्रेनेड की जगह AK-47 या फिर बॉम्ब लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए। बीजेपी नेता की मदद से ये लोग पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दे और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर
बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर अंदाज में बयानबाजी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हो सकता है, या फिर महुआ मोइत्रा जिसे सबसे ज्यादा बीजेपी चिढ़ खाती है उन पर हमला हो सकता है, या फिर राहुल गांधी कभी बीजेपी के लिए अगर खतरा बने उन पर हमला हो सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ये लोग घुसे कैसे, सवाल ये भी है कि ये पार्लियामेंट मोदी जी ने बनाया कैसे है। ये आपके सामने पार्लियामेंट की तस्वीर है, इसे ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो पब्लिक गैलरी है वो सांसदीय सीट से सिर्फ 6 फुट ही ऊंचा है, जबकि एक्चुअल में पब्लिक गैलरी को 10-12 फीट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस जगह से फांद करके नीचे कूद सकता है। कोई भी व्यक्ति यहां से कूद कर किसी भी सांसद पर हमला कर सकता है, छुरी चाकू लेकर उनको मौत के घाट उतार सकता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी संसद में, किसी भी पार्लियामेंट में पब्लिक गैलरी ऊंचा बनाया जाता है, लेकिन मोदी जी ने इसको नीचा क्यों बनवाया है? क्या मोदी जी ने पहले से ही ये प्लानिंग करके रखा है कि कोई भी सांसद अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, अगर बीजेपी के लिए खतरा बनेगा, तो हम पब्लिक गैलरी में उसको घुसवा देंगे और फिर वहां से उसको कुदवा कर किसी को भी मौत के घाट उतार देंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हां, अब बात करते हैं पन्नू की। यह है खालिस्तानी नेता जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसने कुछ ही महीने पहले कहा था कि 13 दिसंबर 2023 को हम पार्लियामेंट में हमले करवाएंगे, और ठीक वैसे ही हुआ। इस खालिस्तानी नेता के बोलने के बाद 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में हमला हुआ, लेकिन फर्क यह है कि यह हमला गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, यानी खालिस्तानी नेता ने नहीं करवाया, बल्कि उन लोगों ने पार्लियामेंट में हमला किया बीजेपी नेताओं की मदद से, जिन लोगों को बीजेपी से ही प्रॉब्लम है। क्योंकि इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगवाए, इन्होंने कहा कि ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, इन्होंने ये भी कहा कि रोजगार इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के लिए सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पूरे भारत को ही हिला कर रख दिया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि 2001 में भी पार्लियामेंट में हमले हुए थे और 2023 में भी पार्लियामेंट में हमला हुआ है। दोनों बार भी हमले में 2001 में भी बीजेपी की सरकार थी और 2023 में भी बीजेपी की सरकार है। और एक बात और कॉमन है, 2023 में भी बीजेपी नेता की मदद से पार्लियामेंट में हमला हुआ और 2001 में भी बीजेपी की सरकार के ही नेतृत्व में पार्लियामेंट में हमले करवाया गया। 2001 में अफजल गुरु, जो कि पार्लियामेंट हमले का दोषी करार पाया था, और अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन अफजल गुरु ने जो लेटर जारी किया था उसमें देविंदर सिंह का नाम सामने आया था। यह देविंदर सिंह के बारे में अफजल गुरु ने लिखा कि देविंदर सिंह ने अफजल गुरु को जेल में प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और जबरदस्ती उसको आतंकवादियों को दिल्ली में घर दिलाना, दिल्ली में गाड़ी का इंतजाम करना, जबरदस्ती अफजल गुरु को इन तमाम पार्लियामेंट में हमला करने को लेकर षड्यंत्र बनाया गया। अफजल गुरु को इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। देविंदर सिंह के टॉर्चर की वजह से अफजल गुरु ने आतंकवादियों को रहने का इंतजाम किया और आतंकवादियों के गाड़ी का इंतजाम किया, जिसके बाद देविंदर सिंह का क्या हुआ मैं बताऊंगा, लेकिन अफजल गुरु को फांसी चढ़ा दिया गया। अब देविंदर सिंह कौन है आप समझिए। दिसंबर 2020 को देविंदर सिंह पकड़ा गया 2 आतंकवादियों को जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली ले जाते हुए, और देविंदर सिंह को रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद भी देविंदर सिंह के सारे मुकदमे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि देविंदर सिंह वही व्यक्ति है जो पुलवामा अटैक के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और उसी पुलवामा हमले की वजह से 2019 का इलेक्शन मोदी जी जीत पाए हैं। तो देविंदर सिंह मोदी जी के काफी खास आदमी हैं, बीजेपी सरकार के खास आदमी हैं। 2001 में हुए संसद हमले में भी देविंदर सिंह का नाम आया, पुलवामा हमले में देविंदर सिंह का नाम आया, और 2 आतंकवादी को रंगे हाथ पकड़ा गया देविंदर सिंह के साथ। उसके बावजूद भी देविंदर सिंह आज आजादी से बाहर खुले घूम रहा है। तो अब यही सवाल पैदा होता है कि क्या इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होने के बावजूद भी देश के होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा देंगे? आप सब कमेंट में बताइए, लेकिन मेरा जवाब यह है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अमित शाह के अंदर जरा सा भी शर्म है कि वो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा वो देता है जिसके अंदर कलेजा और गुर्दा होता है, जिसके अंदर जिगर होता है, जो पब्लिक को सच में लगता है कि हमने शर्मिंदगी वाला काम किया, हमें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अमित शाह के अंदर कोई दिल कलेजी जिगर नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे, बल्कि इनका आप जब बैकग्राउंड पास्ट पता करोगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरा हुआ इनका बैकग्राउंड है।
बहुत सारे मर्डर में इनका नाम है, तो ये लोग इस्तीफा देते तो ये हो नहीं, पढ़े लिखे लोग इस्तीफा देते हैं। अमित शाह या मोदी जैसे लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, तो अमित शाह बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देंगे। और हाँ, ओवैसी साहब की जान पर इस वक्त खतरा है। महुआ मोइत्रा और बाकी वो नेता जो बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, उनके जान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। और हम सिर्फ अल्लाह से इस वक्त दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब को अगर कुछ होता है तो देश का संविधान को भी बदल दिया जाएगा और देश में मुसलमानों को वोट देने से भी रोक दिया जाएगा। इसीलिए अब आप सब इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। जो भी हमला हुआ है इसको लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, ईमानदारी के साथ कमेंट पर अपनी बात को रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ साई और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।